विश्व में कौन सा महाद्वीप सन 2000 से 2020 के काल में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अनुभव की गई? ये है अफ्रीका। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका में दर्ज की गई। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। सन 2000 से 2020 के मध्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका महाद्वीप में अनुभव की गई। शुद्ध प्रजनन दर का कौन सा मूल्य प्रतिस्थापन के बराबर है? ये है 1। शुद्ध प्रजनन दर का मूल्य प्रतिस्थापन स्तर 1 के बराबर है। निम्नलिखित में से कोई एक का जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि प्रतिफल है? प्रजननता और मर्तता। प्रजननता और मर्तता जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का प्रतिफल है। प्रजननता का संबंध वास्तविक सजीव जन्मों की आवृत्ति से होता है। प्रजनन क्षमता किसी स्त्री की उसकी संपूर्ण प्रजनन अवधि में प्रजनन की सामर्थ्य ही प्रजनन क्षमता कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय जनसंख्या समूह का प्रमुख कारक है? नगरीकरण का उच्च स्तर। प्रवासीकरण यहाँ नहीं, प्रवासी जनसंख्या यहाँ नहीं है। उच्च वृद्धि दर नहीं है। प्राथमिक क्रिया नहीं बल्कि द्वितीयक और तृतीयक क्रिया की प्रमुखता यहाँ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप विश्व का छठा सबसे बड़ा तथा दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। जो विश्व के 7.04 भूभाग पर फैला हुआ है। यूरोप महाद्वीप का सबसे उच्चतम स्थान माउंट एल्ब्रूस है, जो काकेशस पर्वत क्षेत्र में रूस एवं जॉर्जिया की सीमा के समीप अवस्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। निम्नलिखित दरों में से कौन सा एक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने के लिए सही है? इसमें है जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर में जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ज्ञात किया जाता है। भारत में 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7 रही है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही है। जनसंख्या के बढ़ते क्रम में नगरीय बस्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही क्रम है? शहर अर्थात अर्बन शहर, नगर, महानगर और सन्नगर। किसी नगर के निर्धारण के लिए मापदंड है 5000 की न्यूनतम जनसंख्या या इससे अधिक जनसंख्या हो। पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% जनसंख्या नगरों में निवास कर रही हो। वहाँ जनसंख्या कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। और चौथा है वह छावनी और नगर पालिका, नगर परिषद आदि में पंजीकृत हो। जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को माना जाता है? जनसंख्या भूगोल का जनक जीटी त्रिवार्थम महोदय को माना जाता है। जेलेंस्की ने गतिशीलता संक्रमण मॉडल अर्थात डायनामिकल ट्रांजिशन मॉडल प्रस्तुत किया था। जेलेंस्की के अनुसार प्रवास मॉडल एवं जनसांख्यिकी मॉडल के बीच समानता पाई जाती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? ये जावा द्वीप है। इंडोनेशिया के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप जावा द्वीप है। इंडोनेशिया का सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप जावा है। यहाँ देश की 60% जनसंख्या निवास करती है। यह सुमात्रा से सुंडा जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। देश की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर ही स्थित है। जनसंख्या वृद्धि के लॉजिकल वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था पर्ल रीड महोदय द्वारा। लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है। इसका प्रतिपादन रेमंड पर्ल और लॉवेल रीड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की जाती है। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होगी तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आएगी।
जब जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से विभाजित किया जाता है तो इसको कायिक घनत्व कहा जाता है, अर्थात फिजियोग्राफिकल डेंसिटी कहा जाता है। इसकी गणना करने के लिए सूत्र है कायिक घनत्व इक्वल टू कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि, अर्थात कायिक घनत्व कुल कृषि योग्य भूमि के व्युत्क्रमानुपाती तथा कुल जनसंख्या के समानुपाती होता है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है जनांकीय संक्रमण। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जनांकीय संक्रमण अर्थात पॉपुलेशन ट्रांजिशन कहा जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का मूल प्रतिपादन नोटेस्टीन महोदय द्वारा 1945 में किया गया था। सामान्यतः जनांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं होती है। उच्च अस्थायी अवस्था जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। प्रारंभिक वर्धमान अवस्था जन्म दर तो उच्च होती है परंतु मृत्यु दर में ह्रास होता है। उत्तर वर्धमान अवस्था जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ह्रास होता है, मृत्यु दर निम्न होती है। निम्न अस्थायी अवस्था जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होते हैं, इसको स्थिर अस्थायी अवस्था कहते हैं। और ऋणात्मक जनसंख्या जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है जिससे जनसंख्या में घटाव होने लगता है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन जनांकीय विभव या जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में इसे जनांकीय संक्रमण भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोधित जन्म दर के बारे में सही नहीं है? इसका उपयोग विभिन्न जनसंख्या विशेषताओं वाले 2 देशों के बीच प्रजनन स्तर की तुलना के लिए नहीं किया जा सकता, ये सही है। यह प्रजनन क्षमता का मानकीकृत उपाय है, ये गलत है। यह आबादी की आयु लिंग संरचना से प्रभावित होता है, ये भी सही है। यह किसी दी गई भौगोलिक इकाई में प्रति 1000 जनसंख्या पर व्यक्त की जाती है, ये भी सही है। अशोधित जन्म दर का परिकलन निम्नलिखित ढंग से किया जाता है। अशोधित जन्म दर वर्ष में कुल जीवित जन्म बटा वर्ष के मध्यावधि में अनुमानित। कथन और कारण है, विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, सही है। विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई है। कारण गलत है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या विकासशील देशों में जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही, परंतु इसका कारण यही नहीं है कि विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई है। परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समय अवधि क्रम सत्य है? मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और बाल उत्तरजीविका व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, ये सत्य है। कौन सा अवधि इसको क्रम में लगाना है तो मातृ व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम MCS आया, उसके बाद बाल उत्तरजीविता व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम आया, उसके बाद प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, लास्ट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया। परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित क्रम सही है। MCH सर्वाइवल व CSSM, उसके बाद BCH, लास्ट में NRHM।
मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसको प्रतिपादन एस स्टोफर महोदय द्वारा किया गया था। मध्यवर्ती अवसरों का प्रतिपादन थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी का प्रतिपादन स्टोफर महोदय ने किया था। रेवेनस्टीन ने लॉ ऑफ माइग्रेशन का प्रतिपादन किया था। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था एडविन केनन महोदय द्वारा। अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन सिवजीविक नामक अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया था, परंतु उन्होंने अनुकूलतम शब्द का प्रयोग करते हुए अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसकी व्याख्या रॉबिन्स एवं काई सैंडर्स ने प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कही जाती है? 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या धुरी कहलाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप विश्व का छठा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, जो विश्व के 7.04% पर फैला हुआ है। इस महाद्वीप पर सबसे उच्चतम स्थान माउंट एल्ब्रूस है, जो काकेशस पर्वत पर स्थित है। गणितीय घनत्व का अर्थ है कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का अनुपात। गणितीय जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के बीच अनुपात होता है। किसी प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल और उसकी कुल जनसंख्या के अनुपात को अंकगणितीय घनत्व कहते हैं। इसके द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या का बोध होता है। विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाला विद्वान है एकरमैन। विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश का निर्धारण सर्वप्रथम एकरमैन महोदय द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1970 में संपूर्ण विश्व को 5 भागों में बृहद जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया और उनका विश्लेषण किया। एकरमैन जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के निर्धारण में जनसंख्या व संसाधन की तुलना में प्रौद्योगिकी के विकास तथा प्रयोग पर अधिक बल दिया है। विश्व में किस देश की जनसंख्या का वर्ष 2017 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम रहा है? मंगोलिया। प्रश्नगत दिए गए देशों में मंगोलिया का घनत्व वर्ष 2017 में न्यूनतम रहा है। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर है। वर्तमान में जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मकाऊ, उसके बाद मोनाको, सिंगापुर तीसरे स्थान पर है, हांगकांग, जिब्राल्टर, बहरीन छठे स्थान पर है, मालदीव 7वें स्थान पर है। मंगोलिया जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया में उससे ज़्यादा। बोत्सवाना में 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं। क्रिस्टालर सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय स्थान के सेवन पदानुक्रम का निर्धारण प्रशासन के लिए किया जाता है।
क्रिस्टालर के सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय K7 पदानुक्रम का निर्धारण प्रशासन नियम के अनुसार होता है, K3 बाजार नियम के लिए और K4 परिवहन नियम के अनुसार होता है। आदिवासी पदानुक्रम वाल्टर क्रिस्टालर महोदय द्वारा दिया गया क्षेत्रीय विश्लेषण वाल्टर रिचार्ड महोदय द्वारा दिया गया। विकास ध्रुव सिद्धांत पेरॉक्स महोदय द्वारा। आर्थिक वृद्धि सिद्धांत W. रोस्टो द्वारा दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत के ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात का सही अनुक्रम है? ये है ग्रामीण लिंगानुपात 939 है, जबकि नगरीय 949 और 929 है, अर्थात इसमें 20 का अंतर है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, जो 2001 से बढ़कर 10 अंक बढ़ा है, अर्थात 2001 में 933 था, 2011 में 943 हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 949 है, शहरी क्षेत्रों में 929 है। संयुक्त राष्ट्र संघ आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना अनुमानित प्रतिशत 2030 में नगरीय अधिवासों में निवास कर सकता है? ये है 55%। 2030 तक 60% जनसंख्या विश्व की नगरों में रहने लगेगी। 2050 तक 68% जनसंख्या नगरीय अधिवास में परिवर्तित हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण मॉडल ग्रेविटेशनल मॉडल के अनुसार अवस्थित पर सेवा का विभव उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इंगित करता है? जनसंख्या के आकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध और दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध होता है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार सेवा का विभव उपयोग जनसंख्या के आकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध और दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध को इंगित करता है। जनांकीय शब्द और व्याख्या यहाँ से देख लेते हैं। कोहोर्ट संबंधित है विशिष्ट सर्वमान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह। प्राकृतिक वृद्धि मृत्यु दर घटा जन्म दर, अर्थात जन्म दर बटा माइनस मृत्यु दर। कुल प्रजनन दर स्त्री द्वारा अपने गर्भधारण करने की आयु के दौरान जन्मे बच्चों की औसत संख्या। आश्रितता उत्पादक आयु समूह में आश्रितों की संख्या का मापन। यदि एक क्षेत्र में सबसे बड़े शहर की जनसंख्या 10 लाख है और उस क्षेत्र के सभी नगर सामान्य रूप से श्रेणी आकार प्रणाली का अनुसरण करते हैं, तो 5वें स्थान के शहर के लिए जनसंख्या होगी 2 लाख। ये 2 लाख हो जाएगी। निम्नलिखित में से दुनिया के किन देशों में सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा है? इसमें ऑस्ट्रेलिया है। शीर्ष जीवन प्रत्याशा वर्तमान में हांगकांग है, उसके बाद मकाऊ, तीसरे स्थान पर जापान है। यूरोप में 60 या उससे अधिक उम्र की आबादी का प्रतिशत कितना है? 24%। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस वर्ष विश्व की कुल जनसंख्या 500 मिलियन थी? ये है 1650 में 1650 में विश्व की कुल जनसंख्या 500 मिलियन थी और 100 वर्ष के बाद 1750 में यह बढ़कर 72 करोड़ हो गई। इस प्रकार 100 वर्ष में लगभग 30% की वृद्धि हुई। अगले 100 वर्ष में जनसंख्या 84% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप 1850 में 133 करोड़ हो गई। 1 बिलियन जनसंख्या विश्व की हुई 1804 में। जनसंख्या विभव संकल्पना का विकास निम्नांकित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया?
स्टीवर्ट व वांटज द्वारा। जनसंख्या संबंधी वर्णिकवादी विचारकों में स्टीवर्ट व वांटज, एंटोनी डी मॉन्ट्रेसियन, थॉमस मन, विलियम पेटी, जोसिया चाइल्ड, जेमन स्टुअर्ट, बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट, जॉन लॉक आदि विद्वान प्रमुख थे। इन्होंने जनसंख्या के गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों पक्षों पर बल दिया। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है? या यूरोप है। एक देश के रूप में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश चाड है, जहाँ की वृद्धि दर 3.3% वार्षिक है, जबकि न्यूनतम वृद्धि वाला देश जर्मनी है, जहाँ की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 0.1% है। इसी प्रकार महाद्वीपीय स्थिति में यूरोप की दर सबसे कम 0.3% है, उत्तरी अमेरिका में 0.9%, ऑस्ट्रेलिया में 1.5%, दक्षिण अमेरिका में 2.3%। प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होता है? अनुकूलतम जनसंख्या। किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का वर्तमान प्रौद्योगिकी के अनुसार पूर्ण विकास करने तथा उसके उपभोग के लिए आवश्यक एक निश्चित जनसंख्या, जिसे उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है, अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डाल्टन के शब्दों में अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। निम्नलिखित देशों में से किसमें जनसंख्या का कायिक घनत्व सर्वाधिक है? जापान में। सर्वाधिक कायिक घनत्व जापान में पाया जाता है। यहाँ 4000 कायिक घनत्व पाया जाता है। कायिक घनत्व का आशय किसी देश की कुल जनसंख्या में उस देश में उपलब्ध कुल कृषि योग्य भूमि से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे देश का कायिक घनत्व कहते हैं। अर्थात कुल कृषि योग्य भूमि और कुल जनसंख्या। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में उनके जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम अर्थात घटते हुए क्रम में लगाना है और सही उत्तर का चयन करना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश में पाई जाती है, उसके बाद भारत का है, श्रीलंका तीसरे स्थान पर है और पाकिस्तान सबसे लास्ट में। इस तरह बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान। निम्नांकित में से किस देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिकतम है? इनमें पाकिस्तान में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। प्रश्नकाल के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर पाकिस्तान में सर्वाधिक थी। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखें तो ओमान में सर्वाधिक है, नारू में से कम है, इक्वेटोरियल गिनी या नाइजर में काफ़ी अधिक है, कतर, कांगो या युगांडा में 3.3 है। चीन की जनसंख्या भारत से अधिक है परंतु जनसंख्या का घनत्व कम है। प्रश्नकाल के दौरान ये कथन सही था। चीन का लगभग 2/3 क्षेत्र निवास योग्य नहीं है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। चीन का जनसंख्या घनत्व, चीन की जनसंख्या 141 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 133 करोड़ है, पर चीन की जनसंख्या का घनत्व 151 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, जो चीन से ज़्यादा है। अतः कथन ये सही है परंतु कारण इसलिए सही नहीं है क्योंकि चीन का 2/3 भाग निवास योग्य नहीं है।
उसकी लगभग 2/3 जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी विभाग में निवास करती है। सही व्याख्या नहीं है। स्वच्छ जल संसाधन संबंधी निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा कूट का सही चयन करना है। विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ने और जलवायु में परिवर्तन के कारण स्वच्छ जल स्रोत सिकुड़ते जा रहे हैं। ये सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार अगर जनसंख्या रोकने के उपाय नहीं किए गए तो 2050 तक 60 देशों के लगभग 700 करोड़ लोगों को भीषण पानी की संकट का सामना करना पड़ेगा और दूषित पेयजल के प्रयोग से बीमारियां बढ़ेंगी। निम्नांकित में से कौन सा देश जनांगीय संक्रमण अर्थात डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंतिम चरण में है? इनमें से जापान है। जनांगीय संक्रमण की चतुर्थ व अंतिम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि नगण्य हो जाती है। कभी कभी नकारात्मक वृद्धि भी होने लगती है। उपर्युक्त विकल्पों में जापान अंतिम अवस्था में है। चतुर्थ अवस्था विकसित समाज में पाई जाती है, जैसे सिंगापुर, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, जापान, यूएसए, कनाडा देश इसी अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि भारत तीसरी अवस्था में है। निम्नांकित में से कौन जनांगीय संक्रमण के अंतिम चरण में है? जापान। निम्नांकित में से जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बांग्लादेश में, सिंगापुर में है। बड़े देशों में बांग्लादेश में विकल्प में जो दिए गए हैं उनमें सिंगापुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। यह मलय प्रायद्वीप से जोहोर जलडमरू मध्य द्वारा पृथक होता है। सिंगापुर का व्यवसाय होटल और पर्यटन व्यवसाय है। यहाँ लगभग 60% जनसंख्या इसी कार्यों में लगी हुई है। सिंगापुर को पूर्व का द्वार कहा जाता है। निम्न में से क्या यूरोपीय जनसंख्या की दुविधा नहीं है? वृद्ध जनसंख्या का अधिक प्रतिशत, ये सही है। अवयस्क जनसंख्या का अधिक प्रतिशत, ये भी सही है। और अधिक जन्म दर, ये गलत है। कम जन्म दर, ये भी सही है। बढ़ता हुआ निर्धरता स्तर, ये सही है। यूरोपीय जनसंख्या देशों में अधिकतर जन्म दर जनसंख्या की दुविधा नहीं है, अधिक जन्म दर दुविधा नहीं है, जबकि वृद्धि जनसंख्या का अधिक प्रतिशत, अवयस्क जनसंख्या का अधिक प्रतिशत तथा कम जन्म दर यहाँ प्रतिकूल समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। यूरोपीय महाद्वीप संपूर्ण विश्व के 6.5% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ विश्व की लगभग 25% जनसंख्या निवास करती है। 25 नहीं बल्कि यहाँ 9.3% जनसंख्या निवास करती है। यूरोप को यूरेशिया महाद्वीप का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप मुख्यतः शीतोष्णकटिबंध में स्थित है, अतः यहाँ की जलवायु काफ़ी उपयुक्त है। 20वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश अर्थात 1975 के बाद 75 से 1999 के बीच जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अत्यधिक रही है। भारत में 20वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत सर्वाधिक रही है। और अगर वर्ष देखें तो 1971 से 1981 के बीच यह सर्वाधिक रही है, 24.8%। अधोलिखित नगरों में जनसंख्या के अवरोही क्रम में कौन सा क्रम सही होगा? वर्तमान में अगर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश टोक्यो है, जो कि जापान में स्थित है। उसके बाद दिल्ली दूसरे स्थान पर है, शंघाई तीसरे स्थान पर है। शंघाई के बाद ढाका आता है और कायरो 5वें स्थान पर है। मुंबई वर्तमान में 9वें स्थान पर आ गया है।
इस तरह टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, ढाका और कायरो शीर्ष 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। जनसंख्या घनत्व के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही अर्थात घटता हुआ क्रम। सर्वाधिक जनसंख्या दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है, फिर उसके बाद दक्षिणी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य एशिया। जनसंख्या घनत्व के अनुसार सही अवरोही क्रम। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनत्व, दक्षिण एशिया में उससे कम, दक्षिण पूर्वी एशिया में उससे कम, मध्य एशिया में सबसे कम है। वर्तमान में महाद्वीपों का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक एशिया महाद्वीप में है। और अफ्रीका में, एशिया में 146 है, अफ्रीका में 43, यूरोप का 34, उत्तरी अमेरिका में 28, दक्षिणी अमेरिका 25 है। इस तरह एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व दक्षिणी अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया इसमें लास्ट में आता है। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या घनत्व 5 है। दिए गए देशों की संख्या, कुल जनसंख्या के संदर्भ में अवरोही क्रम है। CIS अर्थात रसा में जनसंख्या घनत्व सबसे जनसंख्या कम सर्वाधिक है, उसके बाद जर्मनी उससे कम है, UK में उससे कम, फ्रांस में उससे भी कम। शीर्ष जनसंख्या वाले देश हैं चाइना, वर्तमान में भारत प्रथम स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है, USA तीसरे स्थान पर है, इंडोनेशिया चौथे स्थान पर है, 5वें स्थान पर पाकिस्तान है और 6ठे स्थान पर ब्राज़ील